Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. This is Asna Khan, and today we are going to discuss the topic Power of the Prime Minister in the chapter of Civics for class 9, that is Working of Institution. Yes. Now we'll learn what are the powers of the Prime Minister, as we have learned about the two houses of the Parliament and who come under Parliament, that is President. Now we'll discuss about Prime Minister. The constitution does not say very much about the power of the prime minister or the ministers or their relationship with each other. यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारा संविधान है वो कुछ ज़्यादा नहीं बताता है प्राइम मिनिस्टर्स के पावर के बारे में या मिनिस्टर्स के बारे में या उन दोनों की जो रिलेशनशिप होती है एक दूसरे से उसके बारे में. बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ वाइड रेंजिंग पावर. बट क्योंकि वो हेड होता है गवर्नमेंट का तो उसके पास पावर भी ज़्यादा ही होंगी. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, तो जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होती है उनका चेयरपर्सन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, हम सबको पता है. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, और जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं कंट्री के अंदर उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करता है वो. हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट. अगर किसी भी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट होते हैं तो इसमें जो होता है मेन डिसीजन जो होता है वो फाइनल माना जाता है एक प्राइम मिनिस्टर का. ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और वो सारी मिनिस्ट्री को सुपरवाइज भी करता है. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे मिनिस्टर्स उसके अंडर में ही वर्क करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर, और वही सारे काम को बांटता है. ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट. उसको ये भी पावर है वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, न्यू अपॉइंट कर सकता है उसकी जगह पे. और अगर कभी ऐसा होता है किसी भी केस में कि प्राइम मिनिस्टर क्विट कर रहा है तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने क्विट करा है तो उसके जितने भी मिनिस्टर होंगे उसे भी साथ में क्विट करना पड़ेगा उनको भी, तो पूरी मिनिस्ट्री क्विट करती है. यस. दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. अगर हम ये कहते हैं कि कैबिनेट जो है वो सबसे पावर इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, विद इन द कैबिनेट इट इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, तो उस कैबिनेट के अंदर कौन है मेन प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल. तो पावरफुल कैबिनेट को हम कह रहे हैं और कैबिनेट के अंदर कौन है prime minister. Yes, the power of the prime minister in all the parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बात और कही गई है कि जो पावर है प्राइम मिनिस्टर का सारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर वर्ल्ड में, ये सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं हो रही, जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं उसमें देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर कितनी ज़्यादा होती है. इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है अब वो कि अभी अगर हम रिसेंट डिकेट्स की बात करें, कुछ पुराने डिकेट्स की, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को कई बार हमने ये कहा गया है या देखा जाता है एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहले हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं बट अब लोग इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं क्योंकि पावर जो है वो इंक्रीज हुआ है टाइम के साथ. एज पोलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिकल पार्टीज का भी मेजर रोल हो चुका है पॉलिटिक्स के अंदर. द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी. और प्राइम मिनिस्टर कैसे कंट्रोल करता है कैबिनेट को? अपनी पार्टी के थ्रू. द मीडिया ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज. अभी मीडिया का भी बहुत ज़्यादा रोल आ चुका है. पहले मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, एक दूरदर्शन था आपको याद होगा, उस पर ही सारी न्यूज़ आती थी या फिर कुछ रीजनल जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे. बट अब जो हो गई है, अब तो मीडिया इतनी मतलब चीज़ों को मसाला लगा के पेश करती है. अगर मैं बात करूँ ऐसे वो डिबेट करते हैं, चीज़ों को इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, इतना प्रमोट करते हैं, इतना एडवर्टाइज करते हैं, तो रोल जो है मीडिया का बढ़ चुका है. वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो जो रोल है किसमें, पॉलिटिक्स और इलेक्शन का जो कंपटीशन होता है एक दूसरे लीडर्स के बीच में, पार्टीज़ के बीच में, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है थ्रू विच थिंग, थ्रू मीडिया ओनली. वैसे तो हमें नहीं पता चलेगा ना घर बैठे. इन इंडिया टू वी हैव सीन सच अ टेंडेंसी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और इंडिया में भी हमने ऐसा ही देखा है कि क्या टेंडेंसी है कि ज़्यादातर पावर का जो कंसंट्रेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, वो प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. कह रहे हैं अगर हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से ही स्टार्ट करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके पास काफ़ी पावर थी, काफ़ी अथॉरिटी थी. क्यों था ऐसा? क्योंकि लोग जो थे वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे, वो लोगों को सॉरी पब्लिक के ऊपर उनका बहुत कंट्रोल था, पब्लिक बहुत मानती थी, तभी फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने थे. अब जिस पर्सन का इतना कंट्रोल होगा पब्लिक के ऊपर तो पावर भी तो उसके पास ही ज़्यादा होगी.
इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल लीडर। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई, वो भी बहुत पावरफुल लीडर थी कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट ऑफ कोर्स। और अगर उनके कलीग्स जो भी थे उनके साथ उस टाइम पे कैबिनेट में, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो थी वो इंदिरा गांधी थी। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर वीडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंडेड ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन। एग्जैक्टली, आपने देखा होगा कि जो है पोजीशन की वैल्यू होती है नो डाउट, बट पर्सन की उससे ज़्यादा वैल्यू होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इसका क्या होता है। जब पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड की जो लोग होती हैं, सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनको पार्टी में लाया जाता है ना। बता सकते हैं क्या रीज़न, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और वो बॉलीवुड से थे, दे यूज टू जस्ट एक्ट। उनको क्यों लाया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर? क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अब क्या होता है, आप लोग उसके फैन होते हैं, हम लोग फैन होते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के, तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, क्या वर्क करेगा, या इसको नॉलेज है, बट जस्ट वी गेट इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनैलिटी। हम उस पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड है तो हम जाके उस पार्टी को वोट दे देते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी होती है, जो पार्टी होती है वो इसी वजह से बॉलीवुड लीडर्स को या सेलिब्रिटीज़ को लेकर के आती है कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, वो तो वोट देंगे, एंड वी डिड द सेम। इसलिए जो होता है इन्फ्लुएंस पड़ता है पर्सनैलिटी का, ये डिफरेंस है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली बात। However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraint on the power of the prime minister. अच्छा, अब coalition आपने गठबंधन, गठजोड़ की सरकार आपने सुना ही होगा, तो रिसेंट ईयर्स में इस चीज़ में भी राइज हुआ है। पॉलिटिक्स जो है, अगर लोग पूरी तरीके से बहुमत से नहीं जीत पा रहे हैं तो वो गठबंधन कर लेते हैं, और इसकी वजह से जो है इम्पोज सर्टेन कॉन्स्टेंट, बहुत चीज़ें पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास और आ जाती है। नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। अब बट जब मतलब कोalition का जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, गठबंधन से बनाए दो पार्टीज़ का कंट्रीब्यूशन, तो उसके पास इतने मतलब डिसीजन इतने आसानी से नहीं ले पाता। जैसे उसे जो डिसीजन चाहिए एकदम उसने ले लिया, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ही हैड टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शन इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स। उसे क्योंकि अपने जो भी पार्टी के मेंबर्स हैं उनको तो एक्सप्लेन करना है, या उनका तो सपोर्ट चाहिए, या मिल भी जाते हैं इजली, बट जो अलायंस पार्टी होती है, देखिए अलायंस वर्ड से कंफ्यूज मत होइए, मत होइए, मैं बता रही हूँ आपको बार बार कि ये जो है मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये गठबंधन जो होता है, दूसरी पार्टी का जब सपोर्ट लिया जाता है तो उसको अलायंस पार्टी कहा जाता है। तो अलायंस पार्टनर्स को भी जवाब देना होता है, या उनका भी कंसेंट चाहिए। ही ऑल्सो हैज़ टू हीड टू द व्यूज़ एंड पोजीशन ऑफ द कोalition पार्टनर्स, उनकी भी पोजीशन व्यूज़ के बारे में सोचना पड़ता है। एंड अदर पार्टीज ऑन हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड, जिनके सपोर्ट पे वो पार्टी डिपेंड है, जिनके सपोर्ट की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बना है, अगर वो पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले लेगी तो वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते। क्लियर? नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब जो है हम प्रेसिडेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आई एम थिंकिंग दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडेज सेशन, एंड विल डिस्कस इट इन डिटेल फॉर इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है और आपके समझ में आ गया तो स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रीली, और डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टिल देन टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन। बाय बाय।